की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए, इतनी टफ मार्केट क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? टफ मार्केट में भी मेरे ख्याल से थोड़ा वीकनेस है, तो स्टॉक का नाम है, शॉर्ट करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में वीकनेस तो है। ट्रेड का रेट 11391, स्टॉप लगाना चाहिए 11500 का, मतलब एक 110 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट, नियर टर्म 11200, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। लोअर लेवल देखेंगे, लेकिन 11200 रीजनेबल टारगेट है अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट। जी शॉर्ट। और सुबह भी हम बात कर रहे थे इस पे, उस वक्त भी हमने एक शॉर्ट कॉल ली थी इस पे ग्रेसिम पे 12 बजे भी मेरे ख्याल से जब थे तो उन्होंने 11,000 की पुट रिकमेंड की थी इस पे। सुबह 50 डे तोड़ा, 100 डे में तोड़ता हुआ एक्सट्रीम प्रेशर अगर आप देखें सीमेंट स्पेस में। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है ऑयल इंडिया में, जो कि अपनी 200 एमआ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स 420 418 के लेवल्स पे, और ये होल्ड कर रहा है। ऊपर में नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 450 पे आ रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। चाहे तो इसको जून फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। 424 स्टॉप लॉस के साथ जून फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 440 और 445। ऑयल इंडिया सोनू जी की पसंद, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाकर फिलहाल डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 285 के ऊपर दिया है। तो जियो फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 283 283 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 305 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो जून मंथ का 300 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 8 रुपए में वो ट्रेड हो रहा है, 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें, और 15 रुपीज 15 रुपए के टारगेट सेट करें। चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड पॉलीकैब के फ्यूचर्स में रहेगी, जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। पॉलीकैब के फ्यूचर्स में हम ऐसे लगाएंगे 6000 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5800। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मानस का ट्रेड हो गया। अब पॉलीकैब हो गया आपके स्क्रीन पे 5956 पे ये बाय कॉल है, और चेंज इन वाई अगर आप देखें लेटेस्ट, माफ कीजिएगा सेल कॉल है, और यहाँ पर शॉर्टिंग हुई है डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। तो पेन तो है जनाब यहाँ पर। एक बार इसका जरा प्लीज़ दोनों मंथ के फ्यूचर्स रखिएगा और थोड़ा देखते हैं यहाँ पर दोनों मंथ के फ्यूचर्स, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और अगले मंथ में एडिशन, उसको देखते हैं यहाँ पर। इट्स 4.42 इन जून। चलिए एक बार रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा पॉलीकैब, क्योंकि ट्रेंड आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, पॉलीकैब सिंक हो रहा है। ये रहा मई, तो शॉर्टिंग एक्सेस है जुलाई में। जतिन जी के पास चलते हैं। जतिन जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका इस वक्त का ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। आरबीएल बैंक में एक वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, 20 डे के एवरेज पे सपोर्ट लेके एक बहुत ही बुलिश कैंडल बना रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक शार्प स्पॉट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। आज शॉर्ट कवरिंग रैली है, हमें लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली कल भी कंटिन्यू रहेगी। तो आरबीएल बैंक में करंट स्तरों पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 202 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर में 219 से लेके 223 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, आरबीएल बैंक पसंद आ रहा है जतिन जी को, यहाँ पे खरीदारी की राय। तो मिक्स्ड ट्रेड्स आए हैं। गाबा सर कह रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली कीजिए। सोनी जी कह रहे हैं ऑयल इंडिया उनको पसंद आ रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी जियो फाइनेंशियल की तरफ हैं और यहाँ पे खरीदारी की राय। हालांकि एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल में कोई भी आपको ट्रेड लेनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। रचना जी पॉलीकैब में बिकवाली की राय दे रही हैं, और जतिन जी का हमने बताया आरबीएल बैंक खरीदारी करें। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आप बताइए आप कौन से स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हैं? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो हमें लगता है, आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस जो मुझे काफी पसंद आ रही है काफी समय से, दिस स्पेस माइट कंटिन्यू डूइंग वेल। और ये स्पेस से जो लीडर है अपोलो हॉस्पिटल्स, ये आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज हैज बीन वेरी रीजनेबल। जो नए बेड एडिशंस हुए हैं पिछले कई तिमाहियों से, आई थिंक दे विल नाउ स्टार्ट बेयरिंग फ्रूट, क्योंकि जैसे इनकी एक मैच्योरिटी हासिल होगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ महीनों में, कहीं ना कहीं जो कोर पैरामीटर्स हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, और नए बेड्स और नए हॉस्पिटल्स में जो ऑक्यूपेंसीज बढ़ेंगी,
उसकी वजह से आई थिंक जो एक लेवरेज क्रिएट हो सकता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स का वो स्टेबल रहा है, और इमर्जिंग हॉस्पिटल्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा ग्रो होगा। जहां तक फार्मेसी बिजनेस का सवाल है, ऑब्वियसली आई थिंक जो मैच्योर्ड फार्मेसी आउटलेट्स हैं यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट एबिटा परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट जनरली आई थिंक जो स्टोर एडिशन हो रहे हैं फार्मेसी एंड पे, और जो एक्सपेक्टेशन है कि नए स्टोर में जो एक ब्रेक इवन अचीव होगा, उससे आई थिंक फार्मेसी रिलेटेड बिजनेस और एबिट मार्जिन्स में भी एक प्रभाव ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स में दिखेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस विद इन हेल्थ केयर ठीक ठाक लग रही है। अपोलो हॉस्पिटल आपके वॉच लिस्ट पे जरूर है। ओके, चलिए अब इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फर्टिलाइज़र कंपनियों को ज़्यादा सब्सिडी मिल सकती है, और क्या है डिटेल ये लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है पूरी खबर।